भाई जी ठीक। और मैं ये चाहती हूँ कि जिन पुलिस वालों ने औरतों के ऊपर अत्याचार करा है ना, वो उनके भाई जी ठीक। और मैं ये चाहती हूँ कि जिन पुलिस वालों ने औरतों के ऊपर अत्याचार करा है ना, वो उनके। मैं परिवार से रोज मिल रही हूँ, 7-8 दिन हो गए हैं मुझे लगातार मीटिंग, और जितना हमसे हो सकता था डीएम एसडीएम जितना हमसे हो सकता था उतनी कार्यवाही लगातार हम करवा रहे हैं। और जो झूठे आश्वासन पुलिस पहले से शुरू से दे रही थी, उस चीज़ों को भी हम ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ही सामने अभी 4-5 दिन पहले सभी लोग आए थे यहाँ पर, और कुछ बीजेपी के लोगों का भी थोड़ा उसमें रोल था कि भाई कर ही देते हैं सब लोग कि एक मामला शांत हो जाए और धरने से उठ जाए। लेकिन जहाँ तक मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहली लड़ाई ये है हमारी कि जो बच्चा 48 दिन से, आज 49वां दिन है, और वो बच्चा आज भी बोरविल में फंसा हुआ है और मूक दर्शक बना बैठा है प्रदेश भी, और चाहे तो डीएम साहब ये अपने ओहदे से भी करा सकते हैं। अगर यही कहीं, मैं कहती हूँ गरीब का बालक ना होता, ये किसी प्रधानमंत्री, किसी मंत्री, किसी कैबिनेट मंत्री का होता, तो क्या ये बालक नहीं निकाला जाता? निकाला जाता, बिल्कुल उस टाइम निकाला जाता। लेकिन ये गरीब का बालक है, ये इधर इसलिए नहीं ध्यान दिया जा रहा। कल एसीएम मैडम भी आई, उन्होंने कहा कि जी काम चालू हो जाएगा। उससे पहले एसडीएम वो थे मिथिलेश कुमार जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी यही कहा। सीओ पंकज कुमार जी थे, उन्होंने भी यही कहा। लेकिन बात यहाँ आ जाती कि ये महिलाएं जो पिटी हैं, पहली बार थाने में ऐसा हुआ है। मेरी भी उम्र 27 साल की है, मेरा जो जन्म भी है वो भी थाने का। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ 27 साल में ये ऐसा व्यवहार, 7 साल मुझे भी हो गए लगातार राजनीति में, समाजवादी पार्टी से भी, लेकिन मैं महिला सदस्य भी रही हूँ। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि महिला इस कदर से, इस बेरहमी से थाने के अंदर पीटी गई हो। अगर आपको कोई दिक्कत थी या नहीं भी थी, झूठा मामला था, कुछ भी था, आपको जेल ही भेजना था, आप महिला थाने लेकर जाते। आपने ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर दिया? सबसे बड़ी औचित्य और घटना ये लगती है निंदनीय, जो मैं ये बात, इस बात की मैडम ये घटना जो हुई है मेडिकल उसमें तुम्हारा महिला थाने में हुई या ये कंकरखेड़ा थाना में हुई, जो हमारा क्षेत्र लगता है। मतलब कि इन्हें महिला कांस्टेबल ने किसी ने नहीं पीटा? महिला कांस्टेबल ने किसी ने नहीं, इनका यही कहना है कि जितेंद्र है वहाँ पर, जितेंद्र थे और बाकी जितने भी वहाँ के जितेंद्र कौन है ये? जितेंद्र ऐसा ही योगीपुरम, और वो किसी और केस में जो थे उसमें सस्पेंड हुए हैं, इनके केस में सस्पेंड नहीं हुए हैं। जो ये कहा जा रहा है ना कि सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो इनके केस में नहीं हुए हैं। ये तो परिवार आज भी बैठा है, लोक प्रशासन के लोग आ रहे हैं रोज। मेन मुद्दा ये है कि बच्चे के अवशेष जो बरामद अवशेष हो जाएं, और साथ में ये भी कहूंगी कि जो लोग हम जिन्हें बड़ा भाई मानते हैं, थाने जाते हैं, रोज गुहार करते हैं इस बात की कि हमें न्याय मिलेगा, इसलिए तो जाते हैं। मैं हूँ, मेरी बहनें हैं, बहुत लोग हैं। अगर यही चीजें थाने में होने लग जाएंगी तो हम तो एक दूसरे से इंसाफ मांगने लग जाएंगे ना, फिर कि थाने में जाने का क्या फर्क है? आप भी पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप भी एक जिम्मेदार भूमिका निभा रही है सपा में, तो क्या आप भी अपने इस तरह से कुछ मदद कर रही हैं इनके परिवार? बिल्कुल, मैं रोज आ रही, जो मुझसे हो सकता है मैं वो बिल्कुल लगातार कर रही हूँ, और जो हो सकेगा नहीं, मैं आपको ये भी बता रही हूँ, आगे भी जितना हो सकेगा मैं वो भी करूँगी। हमारी पार्टी से अतुल प्रधान जी लगातार लगे हुए हैं, इस मुहिम में लगातार आ रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। एडीजीपी साहब से मिले, हर चीज पे क्वेश्चन किए गए, क्यों महिला पीटी गई, क्यों अवशेष नहीं मिला, क्या किसी मंत्री किसी चीज का होता नहीं मिलता, क्यों महिलाओं के साथ इतनी चीजें बढ़ती जा रही हैं, रेप बलात्कार, कहाँ सोई है प्रदेश की सरकार, कहाँ सोया है सूबे का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री? तो इस चीज की लड़ाई है, ये कितनी बड़ी घटना है कि 49 दिन एक बच्चे का अवशेष, वो माँ बैठी हुई है 5 दिन, आज 5वां दिन है। शर्म करे ये शासन और प्रशासन, और यहाँ के, मैं तो ये भी कहूँगी थाना अध्यक्ष भी और जितने भी लोग हैं, कि ये बहुत ही शर्मनीय निंदनीय घटना है। यहाँ के लोगों तक को पीटा गया, 147 धारा लगाई गई, किस वजह से लगाई गई? क्योंकि वो लोग इंसाफ मांग रहे हैं। महिला इंसाफ मांगने गई तो उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। पहली बार का रवैया इसी तरह रहा तो आप अपना कदम क्या उठाएंगे? अगर शासन का रवैया इसी तरीके से रहा तो पहले भी ये कदम ऐसे चले हैं, नंगे पैर आंदोलन हुए हैं, जो महात्मा गांधी जी के टाइम पे भी हुए थे, सुभाष चंद्र बोस के टाइम पे भी हुए थे, और भगत सिंह जी के टाइम पे भी हुए थे। तो हर नीति अपनाई जाएगी। महात्मा गांधी जी वाली नीति चल रही है, अनशन वाली, और रही आगे भगत सिंह जी वाली, तो वो भी चलेगी। यही आपसे कहूंगी। और यही भी लास्ट में एक बात कहूंगी कि
शासन के मुखिया, हमारे प्रदेश के मुखिया कम से कम इतना ध्यान रखें कि कोई माँ, किसी का बेटा पीछे से गोली मार दी जाती है, ठोक डोलो आप सदन में बोल देते हो, बेटियों बच्चों के बलात्कार हो रहे। 6 साल की बच्ची आज वहाँ मेडिकल में पड़ी हुई है, उसकी हालत देखिए कितनी दर्दनीय हालत है, शायद आप सभी ने देखी होगी। कल एक बच्ची बुलंदशहर में ये काम हो जाता है, जो 5 करोड़ रुपए से सम्मानित की हुई बच्ची विदेश से पढ़ के आती है। अरे कहाँ सोया सूबे का मुख्यमंत्री? अयोध्या कांड चलाने के लिए, दिए जलाने के लिए इनके पास टाइम है, लेकिन गरीब के पास, गरीब की सुनने के लिए इनके पास कोई टाइम नहीं है। ये सरकार कितनी बेकार सरकार आई है कि मैं नहीं कह सकती। अभी चाहते तो सब कुछ हो सकता था, अधिकारी चाहते, जहाँ थाना अध्यक्ष चाहते, कुछ भी हो सकता था। ऐसा नहीं है, इतना बड़ा काम नहीं था भाई। मैं सभी से यही कहूंगी कि भाई महिलाओं की सुरक्षा में सभी लोग अगर आप ही लोग हम लोग का साथ नहीं देंगे, मीडिया साथ नहीं देगी, तो महिला कहाँ सुरक्षित है? थाने में वो सुरक्षित नहीं, जहाँ वो सुरक्षित नहीं, बलात्कार में आगे बच्ची वहाँ सुरक्षित नहीं, तो कहाँ सुरक्षित है? कोई तो बताए इस बात को। आज 49वां दिन है, परिवार को इंसाफ नहीं मिला है, क्या कारण है इसका? देखिए सर, 49वां दिन है और ये बहुत ही शर्मनाक है कि आज 49 दिन हो गए हैं, लगातार बीच में काम बंद कर दिया गया था 10-11 दिन बाद, लेकिन अभी 4-5 दिन से जो अधिकारी आ रहे हैं झूठे आश्वासन दे रहे हैं लगातार। लेकिन कल भी एसीएम मैडम यहाँ भी आई थी, थाना अधिकारी भी थे, सीओ पंकज सिंह भी थे, लेकिन वादा ये किया गया था कि आज सुबह 8 बजे तक काम चालू हो जाएगा। जिस प्रकार से मुझे पता चला अभी कि वहाँ पर काम के नाम पे एक थोड़ा सा जैसे झूठ बोल दिया जाता है, एक हल्का सा एक फॉर्मेलिटी की गई। तो ये सब एक प्रशासन शासन की मिलीभगत लगा लो या क्या लगा लो कि एक बच्चे का सब 49 दिन से, अगर मैं यही पूछती हूँ कि इतना ही था, अयोध्या में इतनी सारी चीजें हुई हैं, सब कुछ हुए हैं, तो ये सब निकालना इतना मुश्किल कैसे हो गया? ये हम अपने उस पर ही चाहते तो निकाल सकते थे इसको, ये 2 दिन का भी काम नहीं है। अयोध्या से इस मामले का क्या कनेक्शन है? क्यों नहीं है भैया? एक बात बताइए, हम ये बोलेंगे कि अयोध्या से मामले का इसलिए ले रहे हैं, 400 करोड़ रुपया अयोध्या पे लगा रहे हैं, गरीब जनता इधर त्रस्त हो रही है, बच्चा जिसका 49 दिन से है, लगातार बलात्कार बढ़ रहे हैं। एक बच्ची का परसों आपने गढ़मुक्तेश्वर में देखा होगा, उससे पहले आपने कल हापुड़ वाला कल देखा होगा, बुलंदशहर वाला। तो इस बात को हम क्यों ना बोलें? जब आप इतनी चीजों के लिए कर सकते हैं तो आप अयोध्या के लिए कर सकते हैं, तो गरीब के लिए क्यों नहीं उठ सकते हैं? ये माता जी है उनकी, आप हालत देखिए, ये आंखों पे नील है, देखिए ये, आप दिखाइए, ये देखिए, ये महिलाओं को जेल में वहाँ पर थाने में लेके जाया गया, थाने में पीटा गया, थाने में ये खुद बताएंगी इस बात के लिए। अपने सामने पिटवाया है हमें। ये कैसा हुआ? की मम्मी आप भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके परिवार से जुड़ी हुई है, आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं इनके लिए? हम लगातार बीच में बने हुए, लगातार प्रशासन शासन से जिस प्रकार से भी, एडीजीपी साहब से भी हम लोग लगातार मिल रहे हैं, लगातार मिल भी रहे हैं। कल एसीएम मैडम को भी बुलवाया गया था, धरना उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम यही मांग कर रहे हैं, लगातार डिमांड यही है कि पहले भाई का शव, रूपक का शव मिल जाए, किसी भी तरीके से आप इस शव को बरामद कराइए, ये पहली डिमांड है। उसके बाद जिन्होंने ये अत्याचार, पहली बार ऐसा हुआ है कि थाने में कभी भी महिला थाने में कभी 48 घंटे 24 घंटे रखी नहीं गई है, लेकिन यहाँ पर महिलाएं जो 2 दिन रखी गई महिला थाने में नहीं जी, जो थाना यहाँ का पड़ता है गंगाखेड़ा थाना, और वहीं पीटा गया, और ऊपर से अत्याचार, ये निशान, ये चोटें, ये झूठ नहीं है, ये सब चीजें इनके अत्याचार छुपे पड़े। ये नील, ये देखिए, तब से इलाज चल रहा है। नाम बताओ आप? इनका हाल ये किसने किया है? की मम्मी, क्या हुआ आपके साथ? मेरे बेटे का 1 मिनट आईडी लगाओ बेटा। तो है इस चीज का, आज 49 दिन होने जा रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? क्यों आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा? तो पुलिस के ऊपर बात है ना, क्योंकि पुलिस का इतना लापरवाह काम है, पुलिस को पता है कि उसके अंदर मेरे बच्चे एक मिनट हैं, तो ऐसी कौन सी वजह है कि पुलिस को पता होते हुए भी पुलिस उसके अवशेष निकाल पाने में असमर्थ हो रही है? सही है। अब वो बार बार हमें आश्वासन देके जा रहे हैं, आज तो खैर घर में कोई आया ही नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 दफा जैसे पुलिस इधर आई है, कह के गई है कि भाई हमसे जितना बन पड़ा हमने करा है, अगर आप में दम है तो आप अपनी तरफ से उसको निकाल लो। ये बताओ, या तो वो पहले ही इस बात को कहते कि भाई हमारे बस की बात नहीं है,
हमारा पूरा 1-1.5 हफ्ता उन्होंने खराब करा। नहीं, थाने में आपके साथ मारपीट किसने करी? नाम बताओ जो भी है, नाम बताओ ना। विजेंद्र पाल राणा, सही है, और जितेंद्र सिंह। ये चौकी इंचार्ज हैं, क्या हैं ये? विजेंद्र पाल राणा तो वो है SHO, और जितेंद्र सिंह है योगीपुरम का इंचार्ज। उन्होंने सही है, इतना बुरी तरह से मारा है उसने मुझे। देखो मेरे कान में भी बिल्कुल बेकार है। मेरा नहीं मारा है? हाँ जी, हाँ जी, और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। लेडीज पुलिस ने मारा या उन्होंने? महिला ने तो मुझे मैं अपने सामने SHO ने पिटवाया है। ये पट्टों की से भी पिटाई करी है मेरे पट्टे कम पीछे से भी कम निशान। 25 अगर आप देखना चाहते हो मेरे भाई बन के तो मैं निशान भी दिखाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, वो हम नहीं। लेकिन ये जेंट्स पुलिस ने किया आपके हाँ जी, साथ। और मुझे ये अगर ऐसे बेटा पैर चाहिए ऐसे ना, कुचला है, जितनी बार जितेंद्र सिंह ने कहा है मुझे गया ना, क्यों मारा? बाट ये ना ठोकर पक्की मम्मी, अगर तुझे बेटा क्यों मारा चाहिए था? ना तो मेरे फ्लैट पे आ जाना। आपको क्यों फिर मारा? मैंने ये कहा टॉर्चर क्यों कि किया आपको? मैंने ये कहा कि सर मुझे मेरे बच्चे की अस्थियां चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ के दिल से पूछ के बोला, उसके फिर महेश भाई, माता जी ये बताइए, आप जो बता रही हैं कि थाने में